बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के पास एक शांत और पवित्र आश्रम था, जहां एक महान संत रहते थे, काकभुशुंडी। काकभुशुंडी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त थे। उनके जीवन की कथा अद्भुत और प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि काकभुशुंडी पहले एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन उनका स्वभाव घमंडी था। वे शास्त्रों का ज्ञान तो रखते थे, परंतु दूसरों का सम्मान नहीं करते थे। एक बार वे भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे, जहां गुरु ने उन्हें श्रीराम का नाम जपने को कहा, लेकिन काकभुशुंडी ने अहंकार में कहा, मैं शिव का भक्त हूँ, मुझे राम का नाम क्यों लेना चाहिए? राम भी तो एक राजा थे। यह सुनकर उनके गुरु को दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, शिव और राम एक ही हैं, भिन्न रूपों में एक ही सत्य। लेकिन काकभुशुंडी अपने अहंकार में अड़े रहे। गुरु के अपमान से भगवान शिव क्रोधित हुए। उन्होंने काकभुशुंडी को शाप दिया, तुम्हारा जन्म कौए के रूप में होगा और तुम अनेक युगों तक जन्म मरण के चक्र में फंसे रहोगे, जब तक कि तुम अहंकार छोड़कर सच्ची भक्ति नहीं करते। माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का शव देखकर शोक से भर गईं। उनका क्रोध भयानक हो गया और उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प लेने से मन को शांति मिलती है। वे श्रीराम के नाम का जप करने लगे, राम कथा सुनने लगे, और धीरे धीरे उनके भीतर का अंधकार मिटने लगा। कई वर्षों तक निरंतर भक्ति के बाद भगवान श्रीराम स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, भुशुंडी, तुम्हारा जन्म कौए के रूप में हुआ, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अमर कर दिया। अब तुम युगों तक राम कथा सुनाओगे और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाओगे। इसके बाद काकभुशुंडी हर युग में राम कथा का प्रचार करते रहे। कहते हैं कि जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 2936